इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जेई मेंस मैथमेटिक्स 2024 जनवरी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, आज हम उनका एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 2024 27 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द गिवन इंटीग्रल, दिस इज द गिवन इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 12 प्लस 3x स्क्वायर 3x रेज टू पावर 6 प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ये आपका गिवन इंटीग्रल, और आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू इक्वल किस वैल्यू के इक्वल होगी। इक्वल टू का मतलब दीज आर द फोर ऑप्शन, आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, अगर हम इसको टी ले लेते हैं, मैंने क्या कहा, पुट टेन इनवर्स। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा एक्स क्यूब, और थ्री और थ्री कितना हो जाएगा 6। तो बेसिकली ये टेन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स क्यूब है। राइट, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, पुट टेन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। हम इसको टी के इक्वल ले रहे हैं, हम इसको किसके इक्वल ले रहे हैं, टी के इक्वल ले रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट वी विल हैव, देखो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब देखो बेसिकली ये वैल्यू यही है, तो अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करता हूं तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 3x स्क्वायर, इट विल बी 3x स्क्वायर। और 1/x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 x रेज टू पावर -4। राइट, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू डी टी। अब देखो एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 6, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6, और जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 प्लस, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ए स्क्वायर दैट इज एक्स रेज टू पावर 12 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा 2x रेज टू पावर 6। और यहां से देखो अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर -4 dx। और जो आपने 3 कॉमन लिया है, इट विल बी इक्वल टू डी टी बाय 3, इट विल बी इक्वल टू डी टी बाय 3। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेज टू पावर 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 8। सिमिलरली एक्स रेज टू पावर 6 और एक्स रेज टू पावर -4, बेस से पावर माइनस होगी, 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, तो माइनस हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6, या पहले ऑर्डर वाइज हाईएस्ट जो पावर है वो एक्स रेज टू पावर 12 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स रेज टू पावर 12 प्लस 2x रेज टू पावर 6 प्लस एक्स रेज टू पावर 6, ये हो जाएगा 3x रेज टू पावर 6, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 dx, एंड इट विल बी इक्वल टू dt बाय 3। कैन आई से दैट, नाउ कैन आई से दैट x नाउ कैन आई से दैट x रेज टू पावर 8, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन दिस, यानी कि ये पूरा जो है हमारा ये वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, डी टी बाई 3 के इक्वल होगी। दिस वैल्यू इज इक्वल टू डी टी बाई 3, इट मीन्स वी कैन राइट इट एज इट विल बी इक्वल टू डी टी बाई 3, तो 1/3 तो बाहर कर दो, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा डी टी। और ये जो टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, इसको हमने क्या लिया था टी, तो ये हो गया डी टी बाई टी। ये क्या हो गया डी टी बाई टी। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 1/3 log टी प्लस सी, 1/3 log टी की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस सी। अब देखो 1/3 है, इसको पावर में भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log विद इन ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब
मोड रेस टू पावर 1/3 प्लस सी। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो दिस इज द ऑप्शन 4, log साइन ऑफ मॉडुलस tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस 1/x³ होल पावर 3 प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप इस तरह से लिख के एग्जैक्टली दिस इज इक्वल टू ऑप्शन 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, so let's move to the next question. Now our next question is question 2, and this question is from 29 Jan shift 1. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज 4x बिलोंग्स टू -π/2 कॉमा π/2। x जो है वो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 को बिलोंग कर रहा है। दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ yx एंड लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस yx इक्वल टू 0। और ये भी आपको गिवन है, तो आपसे ये पूछा गया कि y π/4 इज इक्वल टू, एंड दीज आर द ऑप्शन, एंड दीज आर द ऑप्शन। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें yx की वैल्यू फाइंड करनी होगी। yx की वैल्यू कैसे आएगी, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद yx की वैल्यू आ जाएगी। जो yx की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। जो yx की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद देन वी विल फाइंड द वैल्यू y ऑफ π/4। तो दिस इज द प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ yx। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ yx। दिस इज द वैल्यू ऑफ yx। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। तो कैन आई से दैट हियर yx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cosec x को हम लिख सकते हैं 1/sin x। तो आपने लिखा 1/sin x प्लस क्या हो जाएगा sin x, प्लस में क्या हो जाएगा sin x अपॉन, अब देखो डिनोमिनेटर में भी cosec x को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin x, इनटू में क्या आएगा सीकेंड। सीकेंड का मतलब क्या हो गया 1/cos x, tan x का मतलब क्या हो गया sin x/cos x, और इनटू में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इनटू में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका इस तरह से हो गया dx। ये आपका इस तरह से हो गया dx, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो yx विल बी इक्वल टू, देखो ये साइन x/1 है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा साइन एक्स। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर देखो ये हो जाएगा आपका 1/sin x cos x, तो इट विल बी 1/sin x cos x, प्लस में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dx। ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब देखो yx विल बी इक्वल टू, देखो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और रेसिप्रोकेट होके न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1। और देखो जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस एक्स से तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा साइन रेस टू पावर 4x, और ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा dx। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा dx, राइट। नाउ cos sin x and sin x will be cancelled. Now what can we do here? Put put sin x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा cos x dx, इट विल बी इक्वल टू dt। तो yx की वैल्यू क्या हो जाएगी, yx विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस टी रेस टू पावर 4, और cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt। cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt। नाउ yx इज इक्वल टू, देखो अगर हम यहां से न्यूमरेटर से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर तो हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1/t²। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर से भी आप टी स्क्वायर कॉमन लेते हो, क्या लेते हो कॉमन लेते हो, तो इसकी जगह तो क्या हो जाएगा टी², और प्लस में क्या हो जाएगा 1/t², और ये हो जाएगा dt, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट कैन वी डू हियर, yx इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस 1/t²,
देखो, मैं अगर इस वैल्यू को कुछ ऐसे लिखूं, t-1/t होल स्क्वायर, तो देखो t-1/t होल स्क्वायर क्या होगा? और कहोगे सर t-1/t होल स्क्वायर होगा a² प्लस b², जो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन साथ में आएगा -2, -2 नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे, हम +2 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं +2, और ये हो जाएगा dt। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट नाउ। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? पुट t-1/t = z, तो डिफरेंशिएट करोगे तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, -1/t का क्या हो जाएगा, +1/t², और dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz। इसका मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है आपकी वाई एक्स की, आफ्टर अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन इट विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, dz, और ये हो जाएगा z² प्लस, ये हो जाएगा z² +2, किसका स्क्वायर होता है, 2 होता है √2 का स्क्वायर। हाँ, here we will apply the formula x² + a², तो yx will be equal to what, 1/a tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, z बाय a प्लस c, dx/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब z की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ z इज t-1/t। अब देखो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू होगी yx इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा t-1/t बाय √2 प्लस सी। और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी साइन एक्स, इट मीन्स वाई एक्स इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा t की वैल्यू साइन एक्स थी, तो साइन एक्स -1/sin x बाय √2, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 के इक्वल है, तो y π/4 क्या होगा? तो हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देखो ये जो वाई एक्स है, इसकी जगह हम वाई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कहना ही से दैट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 माइनस वाई, पहले आप ये लिखोगे, ये देखो ये 0 के इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 माइनस, अब वाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई एक्स की जगह आ जाएगा 1/√2, 1/√2, ये हो जाएगा tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन एक्स -1/sin x बाय √2 प्लस सी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो x की जगह π/2 रखो। जैसे हम देखो x की जगह π/2 रखेंगे, तो ये साइन 91, ये भी 1, तो बेसिकली 1 - 1, ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 + c = 0 विच इम्प्लाई c = 0। तो इसका मतलब जो वाई एक्स की वैल्यू है, अब ये जो वाई एक्स की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 0 आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, का मतलब सीधी सी बात है, वाई दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स। जब c की जगह 0 रखेंगे तो वाई एक्स की वैल्यू ही है, हमें फाइंड करना है y π/4, वी हैव टू फाइंड y π/4। तो देखो, जब आप x की जगह π/4 रखोगे, ये आपने रखा π/4, तो जहां x दिखाई दे रहा है वहां π/4 आ जाएगा, जहां x दिखाई दे रहा है वहां क्या आ जाएगा, π/4, तो ये भी क्या हो जाएगा, π/4, और ये भी हो जाएगा π/4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसका मतलब y π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y π/4 इट विल बी इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, देखो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस, और ये 1/1/√2, यानी कि ये √2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा आपका √2, नाउ इट विल बी इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स। देखो ये 1/√2 है, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज √2, तो 1/√2 अपॉन √2 है, √2/1, ये √2/1 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1/√2, √2/1 हो जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और सेकंड वैल्यू देखो क्या है आपकी,
योर नेक्स्ट वैल्यू इज √2 बाय √2, तो ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली what we will have 1/√2, 1/2 -1, it will be -1/2, it will be -1/2. So this is the final answer, 1/√2 tan inverse -1/2, 1/√2 tan inverse -1/2, that is option 4. 1/√2 tan inverse -1/2, that is option 4, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, let's move to the next question. Now next question is question number 3, and this question is from 29 Jan shift 2. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, your question is if, this is the question, if sin raised to power 3/2x plus cos raised to power 3/2x upon root sin cube x cos cube x sin x minus theta dx is equal to a root cos theta tan x minus sin theta sorry प्लस b रूट cos थीटा माइनस sin थीटा cot x प्लस c, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन ए बी इज इक्वल टू, तो ये जो a और b की वैल्यू होगी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो a और b की वैल्यू होगी, इसका जो प्रोडक्ट होगा ये किस वैल्यू के इक्वल होगा, दीज आर द ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो गिवन इंटीग्रल है, अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, सेपरेट करके कैसे लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन रेस टू पावर 3/2x अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ क्या हो जाएगा, साइन रेस टू पावर 3x, then cos raised to power 3x, and then sin within bracket x minus theta, then sin within bracket x minus theta, ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा dx। इसी तरह से यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, भाई हमने इसको सेपरेट कर दिया, अब साइन की जगह क्या लिखेंगे हम, cos, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल cos रेस टू पावर 3/2x अपॉन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा, साइन रेस टू पावर 3x cos रेस टू पावर 3x, और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा, और ये आपका हो जाएगा dx। नाउ व्हाट कैन वी डू हियर, देखो न्यूमरेटर में क्या है, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज साइन रेस टू पावर 3/2x। अब देखो ये साइन रेस टू पावर 3x है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस स्क्वायर रूट वैल्यू मैं इसको लिख सकता हूं साइन रेस टू पावर 3/2x, and similarly we can write this value as cos raised to power 3/2x, और sin x माइनस थीटा को हम एज इट इज रूट में लिख देते हैं, साइन विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा, विद इन ब्रैकेट x माइनस थीटा। सिमिलरली इसको देखो ये क्या हो जाएगा, cos raised to power 3/2x, and denominator this value can be written as sin raised to power 3/2x, this value can be written as cos raised to power 3/2x, एंड स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स माइनस थीटा, साइन एक्स माइनस थीटा, ये भी dx हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ देखो साइन रेस टू पावर 3/2x ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे cos रेस टू पावर 3/2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम अप्लाई करेंगे साइन a माइनस बी, तो इट विल बी dx अपॉन cos रेस टू पावर 3/2x, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा dx अपॉन ये किस तरह से हो जाएगा आपका, इट विल बी साइन रेस टू पावर 3/2x, अगेन सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a, और ये हो जाएगा साइन, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है, जिससे अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है cos थीटा, और साथ में क्या tan x, यहाँ पे देखो cos थीटा के साथ tan x है, और यहाँ पे cos थीटा के साथ sin x है, तो व्हाट कैन बी डू हियर, अगर मैं यहाँ से cos x कॉमन ले लेता हूँ,
अगर हम यहां से cos x कॉमन ले लें, इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन cos रेस टू पावर 3/2x विद इन द स्क्वायर रूट। आपने cos x कॉमन ले लिया, अगर आप cos x कॉमन लेते हो तो विद इन द ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, 10x, और ये हो जाएगा cos थीटा, और cos x कॉमन लोगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से आप यहां देखो देखो, तो देखो यहाँ पे प्लस के बाद जैसे ये प्लस आ गया, प्लस के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, cot x। अब cot x से कब हो सकता है, जब मैं यहाँ से sin x कॉमन ले लूं। जब आप यहाँ से क्या कॉमन ले लो, sin x, तो व्हाट वी विल हैव नाउ, ये हो जाएगा dx अपॉन साइन रेस टू पावर 3/2x, और यहां से आपने sin x कॉमन ले लिया। जैसे आप sin x कॉमन लोगे तो विद इन ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, और जैसे आपने sin x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा cot x, और ये हो जाएगा sin थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, व्हाट वी कैन डू हियर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो ये है cos x रेस टू पावर 1/2, और ये है cos x रेस टू पावर 3/2, बेसिकली इट इज, तो मैं आई कैन राइट इट एज dx अपॉन, देखो दिस वैल्यू इज cos x रेस टू पावर 3/2, और ये वैल्यू कितनी है, तो ये cos रेस टू पावर 3/2x, और ये इंटू cos x रेस टू पावर 1/2। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम, तो पावर प्लस होती है, तो 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, दैट इज cos स्क्वायर एक्स। 3/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 4/2, दैट इज 2, तो cos स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को मर्ज करके हमारे पास क्या आ गया, cos रेस टू पावर, यानी कि cos स्क्वायर एक्स, और विद इन द स्क्वायर रूट ये हो गया 10x cos थीटा, माइनस में क्या हो गया sin थीटा। ये आपकी इस तरह से एक वैल्यू होगी, प्लस प्लस इसी तरह से देखो, ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और विद इन स्क्वायर रूट व्हाट वी विल हैव cos थीटा माइनस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो करना क्या है, दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा। देखो नाउ व्हाट वी विल डू, पुट पुट 10x cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा cos थीटा, और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और इक्वल टू में हो जाएगा dt/dx। तो बेसिकली ये dx यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो वन, सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स। ये dx लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt/cos थीटा, dt/cos थीटा। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, पुट cos थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा, से इसको हम z ले लेते हैं, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर एक्स, राइट। और साथ में ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा आपका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका dz अपॉन साइन थीटा, ये हो गया dz अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया dt/cos थीटा। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो क्या है, dt और cos थीटा, तो इसको हम इक्वल टू में लिख देते हैं, इट विल बी इट कैन बी रिटर्न एज 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा dt अपॉन, और देखो ये जो पूरी वैल्यू है स्क्वायर रूट वाली, इसको आपने t लिया है, ये जो पूरी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इसको हमने क्या लिया, t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन रूट टी। और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पे cos थीटा है, वहां पे sin थीटा है, वो हो जाएगा dz अपॉन रूट z, राइट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो इट विल बी इक्वल टू 1/cos थीटा। ये हो जाएगा t⁻⁻⁻² dt। ये हो जाएगा 1/sin थीटा। ये हो जाएगा z⁻1 - 1/2 dz। dz। फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 1/cos थीटा, t⁻⁻1/2, ये हो जाएगा -1/2 + 1, और ये हो जाएगा -1/2 + 1। प्लस में क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ये हो जाएगा z⁻1/2 + 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा -1/2 + 1, और प्लस में आ जाएगा c। प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो देखो ये हो जाएगा 1 - 1/2, 1/2, 1/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 2/cos थीटा, और ये हो जाएगा √t। इसी तरह से ये हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा 2/sin थीटा, और ये हो जाएगा √z, और प्लस में क्या हो जाएगा c। इन इक्वल टू व्हाट वी विल हैव 2/cos थीटा √t। अब t की वैल्यू क्या है देखो, अगर आप t की वैल्यू देखते हो, वैल्यू ऑफ t इज tan थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। tan थीटा cos थीटा, tan थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, प्लस 2/sin थीटा √z। अब z की वैल्यू क्या है? नाउ वैल्यू ऑफ z इज cos थीटा माइनस cot x sin थीटा, cos थीटा माइनस cot x sin थीटा, प्लस सी। ठीक है, अब देखो जो गिवन वैल्यू है दैट देखो, cos थीटा tan x, cos थीटा tan x माइनस sin थीटा, इट मीन दिस इज ए वैल्यू ऑफ a इज 2/cos थीटा। वैल्यू ऑफ a इज 2/cos थीटा। इन अ सिमिलर वे देखो, विद इन स्क्वायर रूट क्या है, cos थीटा माइनस cot x sin थीटा, cos थीटा माइनस cot x sin थीटा। तो कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2/sin थीटा। वैल्यू ऑफ b इज 2/sin थीटा। वैल्यू ऑफ b इज 2/sin थीटा। You have to find then ab is equal to, now ab is equal to, वैल्यू ऑफ a क्या है 2/cos थीटा, और वैल्यू ऑफ b क्या है 2/sin थीटा। अब ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4/sin थीटा cos थीटा। अब देखो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 4×2 = 8, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2sin थीटा cos थीटा, विच इज sin 2 थीटा। और 1/sin क्या होता है, कॉसेक, तो ये होगा 8 cosec 2 थीटा, 2 थीटा ये रहा 8 cosec 2 थीटा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the final answer of this question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.